नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले सप्ताह अनजाने में मिसाइल फायरिंग होने के मामले की उच्च स्तरीय जांच के दिए गए हैं आदेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत पूर्णकालिक शिक्षकों की नियमित नियुक्ति में सरकार देगी 25% आरक्षण। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र, कल से 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के उपयोग का दिया निर्देश। और आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। भारतीय मानक ब्यूरो तथा भारतीय वैधानिक मापतौल संस्थान रांची ने 75 गांवों में स्थानीय लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में किया जागरूक। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा है कि भारत में हथियारों को रखने की प्रणाली बहुत सुरक्षित, पुख्ता और विश्वसनीय है। उन्होंने बताया कि सरकार हथियारों को रखने की व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देती है। राज्यसभा में अनजाने में पिछले सप्ताह मिसाइल फायरिंग होने की घटना पर वक्तव्य देते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में सुरक्षा मानक और नियम उच्च श्रेणी के हैं और समय समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने सदन को बताया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य सरकार कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूलों के शिक्षकों का समायोजन करेगी। हालांकि विभाग इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दूसरे राज्यों की स्थिति की समीक्षा भी करेगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षकों की नियमित नियुक्ति में राज्य सरकार 25% आरक्षण देगी। श्री महतो ने सदन को बताया कि कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की परेशानी को देखते हुए 18 फरवरी 2022 से उनके मानदेय में 20% की बढ़ोत्तरी की गई है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड में माटी काला बोर्ड का पुनर्गठन जल्द और एक नियत समय पर हो जाएगा। बजट में माटी कला के उत्थान के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। कुम्हारों को सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जा रही है। भाजपा विधायक अनंत ओझा के पूछे सवाल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मंगलवार को सदन में कहा कि बोर्ड को हर तरह की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा, विधायक अनंत ओझा के पूछे सवाल के पीछे की इच्छा कुम्हारों का उत्थान करना नहीं बल्कि बोर्ड का गठन करना है। कोडरमा जिले में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर जिले के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ब्यूरो के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को लेकर प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण जारी है। शिक्षकों के लिए आयोजित 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत इंदरवा शहरी विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले 2 बैच में तकरीबन 80 शिक्षक प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं और दूसरे शिक्षकों को दक्षता प्रदान कर रहे हैं। प्रशिक्षण हासिल कर रहे शिक्षकों ने कहा कि कोरोना काल के कारण जहां 2 सालों तक शिक्षा व्यवस्था प्रभावित रही है, वहीं इस नई विधि से बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के तहत मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में करीब 7 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी हो गई है। वहीं इस बार दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए अलग से परीक्षा सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। मैट्रिक परीक्षा के लिए रांची जिले में 105 और इंटरमीडिएट के लिए 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं के चलते जेईई मेंस अप्रैल सेशन को पुनर्निर्धारित किया गया है। 16 अप्रैल से शुरू होने वाले सेशन की परीक्षा अब 21, 24, 25, 29 अप्रैल और 1 और 4 मई को होगी। हालांकि इस बदलाव से अप्रैल और मई सेशन के बीच मात्र 19 दिनों का समय होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने छठी जेपीएससी मामले में 62 अफसरों को नौकरी से बाहर निकाले जाने और झारखंड हाईकोर्ट के संशोधित मेधा सूची जारी करने के आदेश को चुनौती देने वाली स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार और जेपीएससी को नोटिस जारी कर उपस्थित होने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओका की खंडपीठ में हुई। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 31 मार्च को दिन के 2 बजे का समय निर्धारित किया है। प्रार्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट के 23 फरवरी 2022 के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए अंतरिम आदेश देने का आग्रह किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण 16 मार्च 2022 से शुरू होगा। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए केवल कोर्बेवैक्स वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा। देश भर में कल से 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड रोधी टीकाकरण शुरू होगा। यह टीका 2008, 2009 और 2010 में जन्मे बच्चों को लगाया जाएगा। इन बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसे बायोलॉजिकल इवेंट्स हैदराबाद ने तैयार किया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की। इधर झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने 12 से 14 आयु वर्ग के 23 लाख बच्चों को टीका लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के मात्र 27 नए मामले आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 42 है। इस दौरान 23 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। रांची जिले से सभी 27 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 200 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% पहुंच गई है। अब तक राज्य में 3 करोड़ 76 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 19,64,000 से अधिक टीके लगे। स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72% है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
बोकारो में अमृत महोत्सव के तहत जिले के पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाभार्थियों को उपायुक्त ने सम्मानित किया। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बोकारो समाहरणालय परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के पंचायतों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पुरस्कृत कर उनका उत्साह वर्धन किया। नक्सल प्रभावित गोमिया प्रखंड के साड़म पूर्वी पंचायत से रहमतुन्निसा, तिलैया पंचायत सचिव प्रफुल्ल महतो, तुलबुल पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक विशाल डे, कसमार प्रखंड के पटेल राम महतो सहित लगभग 2 दर्जन से ज्यादा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सम्मानित किया। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली के अंबेडकर भवन में हुई। बैठक के दौरान हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में पार्टी की भारी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का अभिनंदन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र प्रकाश सहित अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 87वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों को अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने नागरिकों को अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए माईजीओवी और नमो ऐप पर आमंत्रित किया है। टोल फ्री नंबर 1800-117800 को डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें 25 मार्च तक खुली रहेंगी। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। इस वर्ष की थीम है उचित डिजिटल वित्त। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कल से उपभोक्ता अधिकार सप्ताह मना रहा है। यह आयोजन इस महीने की 20 तारीख तक चलेगा और आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष तथा देश के गौरवमयी इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों को दर्शाएगा। उपभोक्ता अधिकार सप्ताह के पहले दिन उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहे भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय वैधानिक मापतौल संस्थान रांची, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ तथा अन्य संगठनों ने मिलकर 75 गांवों में स्थानीय लोगों से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश में विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उत्तर प्रदेश का सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र मोहनपुर के मंझलाडीह में फैक्ट्री में कल चहारदीवारी गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस की उपस्थिति में राजनीतिक दलों के नेताओं और मृत व्यक्तियों के आश्रितों के बीच कल रात समझौता हुआ, जिसमें मजदूरों को मुआवजा दिया गया। मजदूरों की उम्र के अनुसार 10 लाख से लेकर 13 लाख रुपए दिए गए। घायल मजदूर के इलाज और जीविका के लिए राशि देने पर सहमति बनी। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता आज से जमशेदपुर में शुरू हो रही है। 15 से 25 मार्च तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए झारखंड ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रतियोगिता में भारत के साथ नेपाल और बांग्लादेश के खिलाड़ी भाग लेंगे। राज्य सरकार, राष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन और टाटा स्टील द्वारा संयुक्त रूप से प्रतियोगिता आयोजित होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले सप्ताह अनजाने में मिसाइल फायरिंग होने के मामले की उच्च स्तरीय जांच के दिए गए हैं आदेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, कस्तूरबा विद्यालय में कार्यरत पूर्णकालिक शिक्षकों की नियमित नियुक्ति में सरकार देगी 25% आरक्षण। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा
पत्र। कल से 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के लिए कोर्बेवैक्स वैक्सीन के उपयोग का दिया निर्देश। और आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। भारतीय मानक ब्यूरो तथा भारतीय वैधानिक मापतौल संस्थान रांची ने 75 गांवों में स्थानीय लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के बारे में किया जागरूक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।